लखनऊ में लगने जा रहा है भारत महोत्सव। अपना स्टॉल बुक करने के लिए दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। कांग्रेस को टिकट देने पर क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव? आखिर कांग्रेस के साथ टिकट बंटवारे का क्या है फॉर्मूला? आज हम ये आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब ओम प्रकाश राजभर बाहर निकले तो मंत्रिमंडल के सवाल पर क्या कहा उन्होंने? कितनी उम्मीद है कि अब मंदिर के बाद उनके ही मंत्री बनने का नंबर है? ये भी हम उनसे सुनेंगे। और देखिए, पहले दिन जब राम मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन की शुरुआत हुई तो भीड़ इतनी बेकाबू कि संभालने के लिए खुद डीजी और तमाम आला अधिकारियों को मौके पर मौजूद होना पड़ा। मंदिर के भीतर कैसे भीड़ हटाते दिखे हैं डीजी लॉ एंड ऑर्डर और आला अधिकारी, हम आपको ये भी दिखाएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी अखिलेश यादव के उस फॉर्मूले की जो वो कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों को लेकर सोच रहे हैं। 2 राउंड की मुलाकात कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी की हो चुकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि जनवरी के आखिर तक, यानी कि 30-31 जनवरी तक सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। अखिलेश यादव के सामने, यानी कि समाजवादी पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी ने जब अपनी सीटों की फहरिस्त रखी तो सपा के जो लोग थे वो हंसने पर मजबूर हो गए। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 40 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के जो टीम थी, जो सीटों के लिए नेगोशिएट कर रही थी, उन्होंने गिनवा दी। और उसमें भी लगभग वो सभी सीटें जो मुस्लिम बहुल थी। तो अखिलेश यादव की तरफ से एक फॉर्मूला दिया गया और वो फॉर्मूला था, सीट बताओ, जिताओ चेहरा बताओ और फिर सीट ले जाओ। और इस फॉर्मूले पर उन्हें कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी जो सीट चाहती है उसके नाम बता दे और वो किन्हें लड़ाना चाहती है ये बता दे। ये भी बताए कि वहां पर कौन ऐसा कैंडिडेट है जो जीत सकता है उनका, ये बता दे। और अगर ये तीनों से वो भी संतुष्ट हैं और सपा को लगता है कि हाँ, ये सीटें कांग्रेस जीत जाएगी, तो फिर वो सीट आसानी से दे दी जाएगी। और यहीं पर कांग्रेस पार्टी फंस जा रही है। वो सीट तो मांग रही है, सीटों के नाम गिना रही है, लेकिन वो जिताऊ चेहरा नहीं बता पा रही। अब जिताऊ चेहरे के लिए उसे दूसरे पार्टियों के बड़े नेताओं पर निर्भर होना पड़ रहा है कि अगर ये चेहरा आएगा तब शायद वो सीट जीत जाएंगे। और यहीं पर वो बात आकर अखिलेश यादव के पक्ष में इस नेगोशिएशन के दौरान आ रही है कि उनके पास न तो चेहरा है, न ही जिताऊ कैंडिडेट। उनके पास सिर्फ उम्मीद है कि एक बड़ा तबका उन्हें वोट करने जा रहा है जो बीजेपी का विरोधी है, और खासकर मुस्लिम बिरादरी का बड़ा तबका उन्हें वोट करेगा। अखिलेश यादव ने यह साफ साफ अपना फॉर्मूला उनके सामने रख दिया है कि आपकी सीट की बात सुनेंगे, आपके सीटों के नाम सुनेंगे, लेकिन उसके साथ जिताऊ कैंडिडेट का नाम भी आपको देना होगा या उस चेहरे को बताना होगा जिसे आप लड़ाना चाहते हैं। और तब बड़ी आसानी से आपको समाजवादी पार्टी सीट दे देगी। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके पास चेहरा हो ना हो, लेकिन उनके पास बीजेपी को हराने की शक्ति है, पावर है, और बगैर उनके कोई सीट नहीं जीत पाएंगे। इसलिए अब ये बात यहाँ अटकी हुई है कि सीट की गिनती तो उन्होंने दे दी, सीटों के नाम भी उन्होंने गिना दिए मीटिंग में, लेकिन उनके पास चेहरा ऐसा नहीं है जो सपा को कन्विंस कर सके कि हाँ, ये सीट आप दीजिए, हम जिता ले जाएंगे। तो अब देखना यह है कि क्या अगली मीटिंग में कांग्रेस पार्टी चेहरों के साथ उस लिस्ट को देती है या नहीं। बहुत मुमकिन है कि बहुत आसानी से सीटों पर
बातचीत इसलिए तय हो जाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत ज्यादा चेहरे ऐसे नहीं हैं जो जिताऊ होंगे। हालांकि अखिलेश यादव की माने तो सीट पर अगर वो सीट चाहते हैं और कैंडिडेट नहीं है तो समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पर अपने कैंडिडेट भी दे सकती है, लेकिन अगर सब कुछ आपसी सहमति से और बहुत आसानी से हो गया तब। लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा सीटों की उम्मीद नहीं। हाँ, उन सीटों की उम्मीद जरूर है जो अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल सीटें, वो सीटें अखिलेश यादव बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी से निकालना और जीतना मुश्किल है। और ऐसी सीटें कांग्रेस को गिनती के लिए तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर सपा नहीं जीतेगी तो कांग्रेस के लिए जीतना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए बात गिनती की नहीं, बात जिताऊ चेहरों की है। और देखना यह है कि क्या इस जिताऊ चेहरे की फहरिस्त में सचमुच जिताऊ चेहरे आते हैं या फिर नहीं। अब अगली खबर। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो तमाम नेता पहुंचे, उसमें एक नेता ओम प्रकाश राजभर भी थे। और ओम प्रकाश राजभर जब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद वापस निकले तो उनसे मैंने बात की। भगवान राम को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि 500 सालों का जो राम भक्तों की मांग थी वो पूरी हुई, लेकिन एक सवाल पर वो सिर्फ हंसते और मुस्कुराते रहे। और वो सवाल था कि अब तो भगवान राम भी आ गए, आप कब मंत्रिमंडल में आएंगे? तो उनके पास सिवाय इस पर हंसने के और कोई जवाब नहीं था और वो लगातार हंसते रहे। हालांकि मंत्रिमंडल के सवाल पर, मंत्री बनने के सवाल पर जितनी बेबाकी से, जितनी अफगोई से और जिस तरीके से दहाड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर पहले दावा किया करते थे, अब उतने ही शांत होते जा रहे हैं। कई बार पूछने पर भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बनूंगा। और साथ साथ उन्होंने दारा सिंह चौहान के बारे में तो कोई क्लेम ही नहीं किया। और अब बात राम मंदिर की। कल प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में भगवान राम की, रामलला की हो गई, लेकिन आज सुबह अव्यवस्था भारी पड़ी। और वो अव्यवस्था इसलिए क्योंकि भीड़ इतनी हो गई कि लोगों को संभालना मंदिर के भीतर मुश्किल हो गया। हालत ये हो गई कि भीड़ इतनी हो गई, इतनी बेकाबू थी, आस्था का सैलाब इतना ज्यादा था कि हर कोई रामलला की एक झलक पाना चाहता था। लेकिन इसी में अनहोनी की आशंका भी बढ़ती जा रही थी। अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे थे क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मंदिर में थे और बहुत मुश्किल से दर्शन कर पा रहे थे क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। जब ये बात लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चली तो उन्होंने तमाम अधिकारी पहले मंदिर में दौड़ा दिए। सभी आला अधिकारी दिन के 11 बजे के बाद से राम मंदिर में कैंप करते दिखाई दिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। आप ये तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के पहले डीजी लॉ एंड ऑर्डर और साथ साथ आईजी से लेकर तमाम अधिकारी खुद मंदिर के भीतर लोगों को दर्शन कराने के लिए कतारों से आगे बढ़ाते दिखे, कतारों को संयमित करते दिखे और लोगों के लिए दर्शन कराने की व्यवस्था करते दिखे। वो काम जो अमूमन पुजारी या फिर वहां मौजूद सिपाही के जिम्मे होता है। यानी कि राम मंदिर के भीतर निश्चित तौर पर भीड़ इतनी हो गई थी कि अब आला अधिकारियों को एक तरीके से मंदिर के भीतर पूरी हालत को संभालना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए मंदिर के भीतर की है, जहां राज्य के सभी आला अधिकारी जो मुख्यमंत्री के बेहद कोर टीम में है, सबसे कोर टीम में है, वो लोग भीड़ को नियंत्रित करते दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखिए। आपको बता दें कि इस वक्त लाखों लोग अयोध्या में मौजूद हैं। एक दिन में
एक दिन के कुछ घंटों में ही लगभग 3 लाख लोगों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं और आने वाले वक्त में ये भीड़ और बढ़ सकती है। फिलहाल मंदिर अभी पूरा बनकर तैयार नहीं है, यानी कि पूरा कॉरिडोर, पूरा मंदिर, पूरी सुरक्षा व्यवस्था अभी उस तरीके से चुस्त दुरुस्त नहीं है जब एक पूरा का पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अब चुनौतियां इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि अभी लोगों का दबाव, भीड़ का दबाव इस मंदिर पर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।